नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका वारी क्लासेस में। मैं ज्योति मिश्रा आज आपके लिए कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन में से पाठ 2 सपनों के से दिन का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह और उन्होंने इस पाठ को अपनी आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक जब छोटे थे तब की बातों को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश हम फिर से बचपन में चले जाएं और हम छोटे होते तो कितना अच्छा होता। सच में जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन की यादें याद कर कर के हम और भी खुश होते हैं, लेकिन बच्चों बचपन फिर से लौटकर नहीं आता। और बचपन होता ही ऐसा है कि हमें समझ ना समझ किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। बचपन में जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, समय आने पर वही बातें हमें समझ में आ जाती है। इस पाठ में भी लेखक गुरदयाल सिंह ने अपने बचपन की यादों का जिक्र किया है और उसी के माध्यम से हमें भी अपने बचपन की यादें याद आ जाती है कि किस तरीके से लेखक अपने स्कूल के दिनों में अपने साथियों के साथ मस्ती करते थे, अध्यापकों से डरते थे और जिन अध्यापकों के व्यवहार को वो समझ नहीं पाते थे उसका वर्णन भी लेखक ने इस पाठ में किया है कि क्यों वे उनको नहीं समझ पाते थे। ये तो बड़े होने के बाद ही पता चला जब उन्होंने मनोवैज्ञानिक विषय पढ़ा। देखिए, कुछ झलकियाँ लेखक ने बचपन की प्रस्तुत की है। शायद हमें भी अपना बचपन इन्हीं झलकियों में नजर आए। लेखक कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो बहुत ही शरारतें करते थे, स्कूल में भी शरारतें करते थे। अपने बचपन के खेल कूद को याद करते हैं। गांव में जब जाते थे तो वहाँ ज़मीन ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगह पर वे खेलते बैठते उठते, वहाँ पर कई बार दौड़ लगाते जिससे उनके कपड़े भी फट जाते थे, हाथ पाँव पर चोट लग जाती थी और चोट खाई हुई अवस्था में ही जब वे घर पहुँचते घर पर भी उन्हें डांट पड़ती। यहाँ तक कि जहाँ उन्हें चोट लगी है माँ बाप वह न पूछकर बच्चों को और मारते, लेकिन फिर भी बच्चे उस सज़ा से नहीं डरते और दूसरे ही दिन फिर खेलने चले जाते। लेखक के गांव में बहुत बड़ा तालाब भी था। तालाब में तैरना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चों को तैरना नहीं आता था, फिर भी वे तालाब में कूद जाते और जब डूबने लगते तो लेखक या उनके साथी ये कहते कि किसी भैंस की पूंछ या सींग पकड़कर किनारे पर आ जाओ और इस तरीके से मस्तियाँ करते थे। उस समय पे बच्चे को स्कूल भेजना माता पिता इतना ज़रूरी नहीं समझते थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनका बच्चा परचूनी की या किराना की दुकान पर बैठकर थोड़ा बहुत हिसाब किताब कर ले, और इसी को वे पढ़ाई समझते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उन्हें कोई तहसीलदार नहीं बनवाना है। और अगर कोई बच्चे जाते भी थे स्कूल पढ़ने तो वो भी सिर्फ 1-2 सालों के लिए, उसके बाद वे आगे नहीं जाते थे, क्योंकि लेखक भी बहुत ही गरीब परिवार से थे, अभावों भरा उनका जीवन था। लेकिन उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे किसी अमीर लड़के की पुरानी किताबें लाकर लेखक को दे देते थे और उसी से लेखक पढ़ाई करते थे। अगर उनको बच्चे की पुरानी किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिलती तो शायद लेखक अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। उस समय साल भर में मुश्किल से 12 रुपये पूरी पढ़ाई पर खर्च होता था और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते या स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं कर पाते, ऐसे में उनके स्कूल का एक साथी था ओमा। वो बहुत बहादुर था और बच्चे उसके जैसा बनने का प्रयत्न करते, क्योंकि वह मास्टरों की मार खाना ज़्यादा सस्ता सौदा समझता था। अब आप देखिए, एक है हेडमास्टर शर्मा जी एवं दूसरे हैं पीटी मास्टर प्रीतम चंद। हेडमास्टर शर्मा जी बहुत ही शांत प्रकृति के थे, नरम स्वभाव के थे, कभी बच्चों को डांटते नहीं थे, सबकी मदद करते थे। इसके विपरीत पीटी मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे, बच्चे उनसे बहुत
डरते थे। अगर बच्चों से जरा सी भी चूक हो जाए तो वे उनकी खाल उधेड़ देते थे। मगर मास्टर प्रीतमचंद बच्चों के आदर्श भी थे। बच्चे उनसे शाबाशी पाना, फौज में मिले तमगों से भी बड़ी कई उपलब्धि महसूस करते थे। और जब स्काउट की ड्रेस पहनकर बच्चे लेफ्ट राइट करते तो अपने आप को फौजी जवान समझते। लेखक के गांव में जो रियासत का राजा था वे मर चुका था, तो फौज में भर्ती करने के लिए अंग्रेज तरह तरीके के तरीके अपनाते थे। तो लेखक के गांव में भी वे जाकर फौजियों की ड्रेस पहनते और ये गाना गाते, भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा, यानी तू फौज में भर्ती हो जा बहरूपिये, तुझे यहाँ पे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। बचपन में जब लेखक अपनी नानी के घर जाते तो नानी के घर का, वहाँ के माहौल का भी वर्णन करते हैं। हम भी अपनी नानी के घर जाते हैं, नानी हमें बहुत प्यार करती है, खूब दूध मलाई खाने को देती है। लेखक को भी नानी बहुत प्यार करती थी और छुट्टियों में जो भी गृह कार्य मिलता उसे करने का लेखक इरादा भी बनाते थे, परंतु करते नहीं थे। छुट्टियां समाप्त होने को आती, जल्दी जल्दी काम करने में जुट जाते। जो बच्चे अपना काम नहीं कर पाते वे बच्चे ओमा की तरह बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ओमा अपने काम को करने से अच्छा मास्टरों की मार खाना ज़्यादा सस्ता सौदा समझता था। तो हमें ओमा नहीं बनना है, अपना कार्य समय पर करना है। एक दिन फारसी का पीरियड आया। फारसी विषय मास्टर प्रीतमचंद पढ़ाते थे और हमें तो पता ही वे बहुत सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने बच्चों को फारसी का शब्द रूप याद करने के लिए दिया। बच्चे याद नहीं करके आए तो उन्होंने उसे मुर्गा बना दिया। बच्चे दर्द के कारण गिर पड़े। उसी समय वहाँ पर हेड मास्टर शर्मा जी आ गए। उन्होंने मास्टर प्रीतमचंद को बहुत डांटा और स्कूल से निकाल दिया। जब वे स्कूल से निकल गए तो फिर कभी वे स्कूल नहीं आए। कुछ स्कूल के बच्चे मास्टर प्रीतमचंद के घर जाते थे। उन्होंने वहाँ देखा कि वे किराए के मकान में रहते हैं और उन्होंने 2 तोते पाल रखे हैं और उन तोतों के साथ वे बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, उन्हें बादाम की गिर्रियाँ छीलकर खिला रहे थे। तो बच्चे सोच रहे थे, जो अध्यापक स्कूल में इतने सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे, वे कैसे इतने नरम हृदयी, कोमल हृदयी हो सकते हैं, जो अपने तोतों के साथ इतनी प्यार से बातें कर रहे हैं। इससे मास्टर प्रीतमचंद के कोमल हृदय का भी पता चलता है। आशा है बच्चों इस पाठ का सारांश आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।